नमस्तुते दीपनाथ भैरवाय नमो नमः ग्रहशास्त्रणे नमो नमः तथर गुरुर्ध्यानं महा ओम श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री वेदपुरुषाय नमः गणनाथ नमस्ते रवि शुक्रां बृहस्पते पंचधारी संसमरेत नित्यं वेदवाणी परवर्तेत गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणे हंसवाहिनी समायुक्ता वेद्यादानं करोतु महासद्गुरो चरणकमलेभ्यो नमो नमः ध्याये ध्यानान्ते आभ्यां स्थाप्य पूजामि नमस्करोमि नमो नमः अतः स्वस्ति वातरं पठेयुः हरे ओम स्वस्ति स्वस्ति नंद्रो वृदाश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातुं प्रकटस्वा मारुताः वृष्टिवातरः सुभद्रावाणो विदते भुजगमयः अग्निर्वामन्यवाः सोरचिक्षसु विश्वेणो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येम सावित्रायत्राः स्त्रीरायरङ्गाय तुष्टोवागुंसस्थानो प्रिवेशे माहि देवाहितं न्यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रा निशग्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो यतपितरो भवन्ति मानो मद्यारे रेगतायुर्गञ्चौ आदित्यर्घोरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदित्रजा तमदितिर्जानित्वं शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुपः गणानत्वा गणपतिं भवामहे निधिनात्वा निधिपतिं भवामहे वसो मम आहम जानि गर्भदमा त्वं जासि गर्भधाम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानिति कृष्णा षष्ठस्वकः सुभद्रिकां काम्पेलवाश्निं स्वस्ति श्रवणमः गणाधिपते नमो नमः एकत्रित करो ओम समुखशेख दंतशेख कपिलोकजर्णका लंबोदरशविक्तो विघ्ननाशो विनायका धूमकेतो गुणारक्षो बालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि याप्ने सुज्ञानवे विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संगणस्य वा विघ्नतस्य न जायते शूलाम्बरं धरं देवं सदेवर्णं चतुर्भुजं प्रसवन्दाय सर्वविघ्नो प्रशान्ते वक्रतुण्ड महाकाय कोटे सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्यासु सर्वदा विनायकं गुरुर्भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रज्ञानो सर्वकार्यार्थ सिद्धे पूजा कार्यार्थ सिद्धे धर्म कार्यार्थ सिद्धे स्वस्ति श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः स्वस्ति संकल्पं कुर्यातः हस्ते चतुष्मादायः
श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणोरे द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवन्वन्वस्त्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिपदं चरणे जम्बो द्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यवर्तान्वर प्रदेशे पुण्य प्रदेशे उत्तर प्रदेशे मुजफ्फरनगर लक्ष्मीनगर जनपदान्तर्गतस्य सहारनपुर मंडलान्तर्गतस्य गंगा यमुना योर्मध्ये क्षेत्रे सुपुरता हस्तनापुर माता साकं प्रसिद्धपीठे क्षेत्रे अमुक स्थान स्थितेषु सापुर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सापुर स्थितेषु अमुक मासनाम मास मे मासे शुभे मासे महामंगल मासे वैशाख मासे शुभे पक्षे शुक्ल पक्षे शुभ द्वयं महा त्रयोदश्यां शुक्लं पवित्रं द्वयं महामुपार वासरान विदायं महा सोमवार मंगलवार वासरान विदायं महामुनामने नक्षत्रे चित्तानामने नक्षत्रे अमुक योगे शुभ करणे सोरास्ते चंद्रमा भौम स्थान स्तेषु शुभ स्थान स्तेषु सत्सु अमुक गोत्रोत्पन्नो हम यजमान निश्चय गोत्रायः बाल्यान खापन अंतर्गते रघुवंशी गोत्रोत्पन्नो हम सभी अपने मन में अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे और अपने अपने मन में अपने नाम का उच्चारण करेंगे। यथा यथा गोत्रोत्पन्नो यथा नामने यजमानस्य नामने श्री सतेंद्र जी नामने निमित्तार्थे ज्येष्ठ भ्राता पुण्यतिथि निमित्तार्थे भगवान गणेश सर्व आवाहित देवी देवताभ्यो हवन पूजनम स कुटुंबस्य स परिवारस्य क्षेत्रस्य निमित्तार्थे हवन पूजनम संकल्पं तुभ्यमेव संप्रददेः परम करिष्ये वयं अमृतजगतो दूरमुदेति देवन्तस्य देवी दूरगमनं ज्योतिरन्तो लेखन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु अस्मिन् संकल्पे मस्तु वारिसिद्धिरस्तु शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु। अतः गणपतिदेवताभ्यो पूजनं महा गजाननं भू सगणादिसेविता कपेतजम्बू फलचारुवक्षणं उमासुतमसु कविनाशकारका नमामि विघ्नेश्वरपालमङ्गलम् ओम अंबिके बालिके नमानिति कृष्णा है नमः ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम दायन्ति योगना काम्यतम मोक्षदं चेवे ओमकार है नमो नमः ओमकार के मध्य पूजा में नमस्कारों नमो नमः शिरस्ते लग्ने चमत्यां बहुरात्रे पार्श्वेत्र खाने मुंबई गाना सर्वलोकम मई गाना महालक्ष्मी देवी नमो नमः ध्यानस्थापे पूजा में नमस्कारों नमो नमः गौरी पदमाश्ची मेधा सावित्री विजयालया देवसेना सुधा स्वाहा मात्र लोको मात्रा श्रेष्ठे पुष्टे तथा दुष्टे आत्मने कुलदेवता गणेशादिका पूजतो वरदो सोनन्तेभ्यो नमो नमः सूर्यादिनो ग्रह देवताभ्यो नमो नमः ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानो ससेभो मेसुतो उदस्य गुरु शशुकरा शनिराहु केतवा सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। सूर्यादिनव ग्रह देवताभ्यो नमो नमः नवकुलाय च विद्महे विष्णुताय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् प्रचोदयात् देवताभ्यो नमो नमः गंगे चेमने चेवे गोदावरी सरस्वते नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु तस्मिन् कलशे संगम जय श्री भारत अत्तासनं समर्पयामि ओम पुरुषे वेदं श्रवणत वजं उत्तामृतेन शरण्यरोति आसनं समर्पयामि। एक बार कलावा दे दियो पहलवान जी वाद्योर वाद्यमस्तोर वर्गम मुख्याचमन्यम सर्वांगे स्नानं समर्पयामि नमो नमः सर्वांगे स्नानान्ते वस्त्रो गो वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रो गो वस्त्रानान्ते एक बार कपड़े देने को मिल आप कह रहे थे बस ज्वाइन कर लिए हमने
यही पर मेरी ये कह रहे थे पंडित जी बस मुझे अपने लाल लगा लो मकम में मूवी सिखाओ मुझे कोई अखंडनम चंद्रम दीपक गड्डातम सुंदरम विलेतम सुराष्टा चंद्रम प्रतिगतम चंद्रनाते अक्षरा सुराष्टा कुमकुमा शोभितम विलेतम मालिकाय अक्षता समर्पयत अक्षतानां पुष्पाणां पुत्राणां व्याधिं चिकित्सो कामवतदा मुक्तिदा सुखाता लोकान् अगरबन्ना रूपे दोषमान हेतु प्रेम सीता दक्षिणां सर्वामि दक्षिणानांते प्रार्थना पूर्वकं नमस्कुरुवे नमो नमः प्रार्थनायाः विघ्नेश्वराय वरदा यसुरा प्रियाय लंबोदराय सगदाय जगद्विताय नागाननाय सुतिया गविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतारा यसुमंगलाय सुभा सहस्ता यजसासनाय जलाधिनाथ यजगो नमस्ते नमः अभिष्टकाम सिद्धर्थः बीच में इधर से देखो
सामग्री क्या होती है? गाँव मुझे ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा सामग्री के बाद क्या भी ओम एक गंधाय मही मकरकुंडाय धीमे तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा ओम एक गंधाय मकरकुंडाय धीमे तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा ओम एक गंधाय मकरकुंडाय धीमे तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय मही वासुदेवाय धीमे तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय मही वासुदेवाय धीमे तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा महालक्ष्मी धीमे तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा महालक्ष्मी धीमे तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा मही महादेवाय धीमे तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा मही महादेवाय धीमे तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा मही महादेवाय धीमे तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा नवकुलाय मही विष्णुताय धीमे तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा नवकुलाय मही विष्णुताय धीमे तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा ओम मही महादेवाय धीमे तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा ओम मही महादेवाय धीमे तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारसिंहदेव संचन गदाधर भीम प्रेम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा
आ जाओ यहाँ पे तो रहे ओम अग्निविडे पुरोहिता व्यजस्य देवृतिर्यं होतारं रत्नधात्वं स्वाहा ओम सेने पितृने शून्ये अग्ने शुपायनो सतस्वान स्वस्ति ओम स्वाहा ओम स्वस्ति नो मिमिता सिन्ना भग स्वस्ति देवतति नर्वण स्वस्ति पूषा असुर्नहन स्वस्ति जावा पृथ्वी सुचेतना ओम स्वाहा ओम स्वस्ति वायु ब्रह्मणे सोमं स्वस्ति भुवनस्पति बृहस्पति सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु न ओम स्वाहा ओम विश्वे यत्राधिरोषो केतराधं नो दुर्वाया अभिहुत सत्या वो देहुत्याभीम सर्वंतो देवांसे स्वस्ति ओम स्वाहा ओम स्वस्ति मित्रावरा स्वस्ति पथ्ये देवति स्वस्ति इंद्राचार्य स्वस्ति भवति कभी ओम स्वाहा ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेण सूर्य चंद्रमसा विवे पुनर्ददाता धन्ता जानता संमेहि ओम स्वाहा। इस ईश्वर में परमपिता परमात्मा से याचना की गई कि हे परमपिता परमात्मा, जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा सृष्टि के कल्याण के लिए आप विचरण कर रहे हैं, मेरा जीवन भी इसी प्रकार से राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए हो, न कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष में फंस के मैं अपने जीवन को व्यर्थ करूं। हे प्रभु, आप सदैव मेरे लिए कल्याणकारी हो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो भद्रं तन्नासुवे स्वाहा। ओम अग्निने शुभधराय यस्मानि देव वयुनानि विद्वान् योधस्य मधुरान् मेनो भविष्ठान्तेन मे युक्ते विधेन स्वाहा। ओम ये देवानां यज्ञानामनुयत्रा अमृतहरितज्ञा तेनोरसन्ता मरुगाय मह्यं स्वाहा। ओम ये भूमाता मधुमत्तिन्वते पैपिधोर्दिर्वः उक्षुष्मानेवरद्भ्रां सपन् सस्तामादित्यवन्वदे स्वस्ति ओम स्वाहा। ओम नरचक्षो निमिषन्तो अहरणा भृत्यवासो देवासो अमृतमानसो ज्योतिर्था अहिमाया अनादसो दिवो वस्मानमस्ते स्वस्ति ओम स्वाहा। ओम साम्राज्यो ये सुवर्धो यजमायुर्परिहर्वर्तात् धीरे दिवे क्षमे ता आयुवास नमता सुवर्तिर्भो अदितचं स्वस्ति ओम स्वाहा। ओम कोवे स्तोमरादिते यमजुजो सतः विश्वे देवासो मनसो यतिष्ठने कोवे अधर्मं दुर्जाता अरम कर्दो न प्रदत्त में स्वस्ति ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं बन्धान् मृत्योर्मुक्षेमामृता स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पवमानेति जनाम् आयु प्राणं पर्जं पशुं कीर्ति कर्णं परमक्ष सम्मह्यं दत्त्वा भजतो ब्रह्मो स्वाहा। ओम ब्रह्मो ब्रह्मक्ष से जायता महाराष्ट्रे राजन सुरीति व्याधिमा हो जायता मूर्ति हिंदनाना सुसब्दि कमी रोषास्तु देशा सवेनुर्वा सवेनु जायता मिका नदिका में भजतो रस्तो भगवतो नो जय पुत्र मायो विष्णु न भजता स्वाहा।
शुपतरा यस्मान् स्वानि देवविनान् विद्वान् योधस्य मधुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन युक्तिमिदेम स्वाहा ओम ये पौत्रं पद्मा ये मनुष्यमिदाय अग्निवंसा सप्तोतर्भिः ते अदिता अभयं सर्वेक्षता सुगन कर्ता सुख स्वस्ति ओम स्वाहा ओम हरेश्वरं स्वं हवामहे ओम उच्चं सुकर्तामहे जनम अग्नि मित्रं उन्नय सताय भगवान द्यावा प्रतिमुते स्वस्ति ओम स्वाहा। इस ऋचाई में याचना की पिता परमात्मा से कि कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कहते हैं कोई भी गलत काम करें तो आप फिर परम पिता परमात्मा से जो है क्षमा याचना मांगे तो भगवान उसको माफ कर देता है। लेकिन वेद का मंत्र तो ये कहता है कि आप तनिक भर भी पाप करेंगे तो आपके दुख होगा और अच्छा कर्म करेंगे तो आपको सुख होगा। परम पिता परमात्मा के यहाँ माफी का खाना कोई नहीं है, जैसा आप करेंगे वैसा ही भरना पड़ेगा, वैसा ही भोगना पड़ेगा। ओम हरेश्वरं स्वं हवामहे ओम उच्चं सुकर्तं देवजनम अग्ने मित्रं उरुणाय सताय भागं द्यावा प्रतिमुते स्वस्ति ओम स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे वह्नान्मृत्युर्मुक्ष्यमामृता स्वाहा। आज जिसके आवश्यक नहीं है आज होते राज आज साहब ओम सन्नो देवीरविष्टयापो भवन्तु पीतिये संयोरभि सर्वन्तु नमो स्वाहा ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप शांति लोक शांति वनस्पति शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 क्षमा शांति ओम स्वाहा ओम तक्षुर्देवहितं पुरुस्ताच्छुकमुचरत् पश्येम सर्वै शतं जीवेम सर्वै शतं शृणुयाम सर्वै शतं दीनाश्याम सर्वै शतं भूयस्य सर्वै शतं स्वाहा। ओम इस मंत्र में कहा कि वो ये कहते हैं कि हम ये गलत काम करने के लिए एकांत का सहारा लेना चाहते हैं तो परमात्मा यही तो शिक्षा देता है कि अज्ञानी पुरुष आप अधर्म करने के लिए एकांत का सहारा देते हैं, लेकिन तक्षुर्देवहितं मैं तो इस सारे संसार का दृष्टा हूँ, सारे संसार को देखने वाला हूँ। कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ आपको एकांत मिल सके। जहाँ भी आप चिंतन करोगे तो मैं जो है सदैव आपको देखता हूँ। इसलिए कहा कि तक्षुर्देवहितं मैं सारे संसार का दृष्टा हूँ, तो आप सदैव यह मेरे गुण कर्म स्वाभाविक अनुकूल 100 वर्ष तक जीने, 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक सुने और 100 वर्ष तक जो है मेरे गुणों का गुणगान करें, मेरा उपदेश करें। और यदि इससे भी अधिक यह जीवन मिलता है तो भी प्रभु हम कभी दीनहीन दुखी होकर के न जीवन प्रभु, हम स्वस्थ और निरोग होकर के ही अपने जीवन का निर्माण करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम यज्ञातुर्मुदेति देवतदुसुप्तस्य तथैवते दूरिकं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मनः शिवशङ्करमस्तु स्वाहा। इसमें याचना की हे परमपिता परमात्मा, मेरा मन बहुत चंचल है, बहुत बेईमान है, ये स्वार्थ होकर के मेरी इंद्रियों से ये बुरे कर्म कराता है। इसलिए मैं चाहे सोते समय हो या जागते समय हो, मेरा मन सदैव जो है उत्तम से उत्तम शिव संकल्प वाला हो, उत्तम से उत्तम विचारों वाला हो, ताकि मैं तनिक भर भी कोई गलत काम न करूं। ओम येन कर्मणोपसो मनीषो यज्ञो कुर्वन्तो विदेशो धीरा यद्गौर्यक्ष्मन्त पर्यनां कर्मे मने शेषं कलमस्तु स्वाहा।
ओम भूर्भुवस्व अग्न आयुषे पवस आस्वो मिचम चैने आरे बाधा तुषनाम स्वाहा इदमग्ने पवमाने तन्नमाम ओम भूर्भुवस्व अग्नि ऋषि पवमाने पवचे जनो पुरोहितम तमेमहि महागमे स्वाहा इदमग्ने पवमाने तन्नमाम ओम भूर्भुवस्व अग्ने पौषवे सौपास्वे वर्चे स्वीर्यं ददतेहिमहि कोशं स्वाहा इदम अग्नि पवमाने तन्नमाम ओम भूर्भुवस्व प्रजापतेन तवते तान्यन्नो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्तामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु एवं श्याम पत्युनां स्वाहा इदम प्रजापते तन्नमाम सामग्री से ओम तनो अग्ने मनो नवदेशि यजुष्टो इत्याविष्टे स्वाहा ओम सेनो त्वमग्ने नमो भवति नेरिष्टोश्च सुविष्टो अव्यक्षनो ऋणं नगानो हेमदेकं सुमनेदे स्वाहा इदमग्निमन्नदान्तन्नमः ओम एवं एवं सूर्ये अवमध्ये जपदे तुमराजके स्वाहा इदमग्निमन्नदान्तन्नमः ओम तत्वायामि ब्राह्मणा वन्मानः तदा शास्त्रे यजमानो अहिर्वे ऐनमानो उर्मे बोधुष्माने आयो परमोसे स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः ओम ये ते सतम वरुणे से स्वीर्या पासा नित्ता महानता ते विघ्नाद सवितो विष्णु विश्व जन्ते मनुष्य संतो स्वाहा इदं वरुणाय ओम आचार्य सनल शक्ति साच्य शक्ति प्रयासे अयान होय जाभास्य नोदे एकम स्वाहा इदं वरुणाय ओम उदुतम रूपास्वत्तवास्तं विमधं सरथाय अथा दमादित्य भक्ति समानाग सूर्यतेषां स्वाहा इदं वरुणाय नमः ओम भवतन्ने समसु सचेतसामृतसु मायजमिदं शिष्टं मायैपतिं जातेषु भवतमध्ये स्वाहा इदं जातो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा एक आहुति घी की दे ओम यदस्य कर्मोत्ते देवी समेतवा न्यूनमिहाकरा अग्नि स्वच्छ करते विद्या सर्वां श्रेष्ठां सोत करो तुमे अग्नि स्वच्छ करते सोत ते सर्पराय से चाहुति नाम कामनाम समृद्धे ते सर्वाने कामनाम समृद्धे स्वाहा इदं अग्नि स्वच्छ करते धन्यवाद मन में प्रजापति बोल ओम स्वाहा इदं प्रजापति नमः। अब ये जो है पूर्ण आहुति हो जा रहा है, जिसकी आहुति नहीं आई वो आहुति करने और जो सेकंड पहले बैठे हुए थे वो भी जो है शरीर हो गया। जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धान् मृत्युर्मोक्षेऽमृता स्वाहा ओम विष्णुतामया वर्धा वेदमाता प्रचोदयन्तां पवमानेति जनाम् आयो प्राणं पर्यां पशुं कीर्तितविनं ब्रह्मवर्चसं देयं दत्त्वा वर्जतो ब्रह्मलोको स्वाहा। आज ये यज्ञ है एक ऐसे परिवार की ओर से किया जा रहा कि जिस परिवार ने ये कहते हैं ना कि जीवन किस लिए होता है, यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन किस लिए होता है। अरे अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो अपने के साथ साथ समाज के लिए भी जिए वो जीना होता है।
एक आत्मा जो भाई जितेंद्र जी के नाम से जानी जाती थी, पूरी तरह से जो है समाज सेवी थे, गांव के प्रधान थे, गांव के सामाजिक कार्य में जो रात दिन तत्पर रहते थे। बहुत अच्छा कार्यकाल उनका जो है सभी गांव वाले जो सराहनीय करते हैं। एक आत्मा हो जिससे आपका जो है पूरा इलाका जो है जानता है, सबसे परिचित है, वे थे स्वामी जी राहुल चौधरी, राहुल बालियान जी, जिन्होंने वास्तव में महर्षि देव दयानंद की तरह से जो है अपने जीवन को इस प्रकार से जो है यज्ञ में बढ़ा दिया कि उन्हें जो है रात दिन समाज और राष्ट्र के कल्याणकारी कार्य ही जो है पसंद आते थे। इस संस्था को सब जानते हैं। मेरी संस्था में जो है 6वीं से इंटर तक पढ़ा। ये हम यहाँ पढ़ते थे, चौधरी ये संसार सिंह प्रधानाचार्य होते थे। लगभग 3000 के विद्यार्थी इसमें शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन एक रोज वो स्थिति आ गई थी कि यहाँ जो है 100 से 300 के बीच में संख्या रह गई थी। कोई राष्ट्र इंटर कॉलेज का नाम लेने को तैयार नहीं था, कोई भी जो है कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन धन्य हो इस आत्मा को जिसने जो है गाँव से जो है उठ करके एक बीड़ा उठाया कि मैं इस अपने क्षेत्र की जो एक धरोहर है इसको जो है सजो करके रखूंगा, फिर बना करके रखूंगा। इसके प्रयास से फिर जो है बढ़ते 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 ये संस्था चारों तरफ जो है इसका जो है नाम फैला। और वास्तविकता यह है कि इस संस्था का नाम इतना फैला कि मैं आर्य एकड़वी इंटर कॉलेज में पीटीआई था और एक रोज मैं यहाँ स्कूल में आया, आकर के मैंने देखा और मैंने यहाँ बड़े बाबू से पूछा कि आपकी छुट्टी है, क्योंकि मैं जो है कुछ काम लेकर के आया था स्कूल का, यहाँ से जो है हेड ऑफिस होती थी यहाँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं सब क्लास चल रही है। मुझे वास्तव में इतना जो आश्चर्य हुआ कि संस्था हो तो ऐसी हो जिसके अंदर जो है पढ़ाई चल रही है और किसी बच्चे का जो है किसी क्लास से जो है शोर क्लास से बाहर नहीं आ रहा। मैं बड़ा आश्चर्य में हुआ, जाकर के स्कूल में जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है एक ऐसी महान आत्मा है राहुल जी, जिसको जो है केवल यही काम है, समाज सुधार का काम है। तो धन्य हो हे परमपिता परमात्मा, धन्य हो ऐसी आत्माओं को कि जिन्होंने जो है अपना पूरा जीवन जो है समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए दिया। प्रभु उन्हें सदैव जो है आप हर समय जो है कभी भी जो है मोक्ष रूपी सुख और मोक्ष रूपी आनंद से भी अलग न हो परमपिता परमात्मा। और धन्य हो परमपिता परमात्मा को कि उन्होंने जो है ये संस्था जो है शुरू से जो है सब मानो कि इसका जो है शुरू से जो है उन्होंने इसको जो है स्थापित किया हो। राहुल जी ने जो है इतना बड़ा काम किया और धन्य हो उन्हें जो है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था इस इलाके में कि यहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज भी बनेगा। जो डिग्री कॉलेज बना वो भी स्वामी जी की देन है। यदि ये जगह न देते और उसके लिए प्रयास न करते तो संभवतः आज हमारे इस क्षेत्र में जो पूरा तरह से जो पिछड़ा हुआ था डिग्री के मामले में, उसकी देन भी जो है स्वामी जी को इसका श्रेय जाता है। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जो है इस आत्मा का हमेशा हमेशा जो है नाम रहेगा, क्योंकि इसने जो है परोपकारी के ऐसे ऐसे कार्य किए, उसके लिए जो है कभी भी जो है इनको भूला नहीं जा सकता। और इसी कड़ी को भगवान ने आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच जो है भाई सिकंदर जी को भेजा है कि जो उनके अधूरे कार्य हैं उन कार्यों को जो है पूरा करने के लिए भाई सिकंदर जी जो है अपने घर बार को छोड़ करके केवल जो है संस्था के लिए जो है रात दिन पूरी तरह से जो है समर्पित हैं। तो प्रभु ऐसी ऐसी आत्मा जो है हमारे देश में हो तो वास्तव में जो समाज और राष्ट्र का कल्याण होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बन्धान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। पूरा अमृत करोगी।
ओम यदस्य कर्मणोद्धरिविषं यद्वान्योन्म्याकरम् अग्नेश्वरते विकासनं स्वतं सोत्तरोपमे ओम यदस्य कर्मणोद्धरिविषं यद्वान्योन्म्याकरम् अग्नेश्वरते विकासनं स्वतं सोत्तरोपमे अग्नेश्वरते सोमते सर्परायसिचा होतिनां कामनां समृद्धे ते सर्वाने कामनां समृद्धे स्वाहा विरामेश्वर करते नमः अब ठीक है उससे ओम स्वाहा इदं प्रजापते नमः ये भी क्या उससे ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम भूरग्ने स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः ओम सौरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः ओम भूर्भुवस्वरग्ने वायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्ने वायवादित्येभ्यः नमः। 5 आहुति में सारी सामग्री है ओम पूर्णरवे प्रापते सुपूर्णा पुनरापते वसनेव विकीर्णवः ईस्मूर्तिगं सत्कर्तो ओम स्वाहा ओम पूर्णोदय पूर्णमिदं पूर्णोदय पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते ओम स्वाहा ओम सर्वमेव पूर्णं स्वाहा ओम सर्वमेव पूर्णं स्वाहा ओम सर्वमेव पूर्णं स्वाहा। ये छोड़ दें आराम से छोड़ते थे दूसरे और आप ओम सो पवित्रमसि सदानमसो पवित्रमसि सदानम देव सत्वा बुधातो सो पवित्रेण सतधारेण सुख्वा कामधोक्ष चलते रहो नीचे ही रखो कुछ ज़्यादा बिना तो तेजो महि देहि ओम वीर्यमसि वीर्यमहि देहि ओम बलमसि बलं महि देहि ओम ओजोसि ओजो महि देहि ओम मन्युरसि मन्यो महि देहि ओम सोसि सो महि देहि। यज्ञ की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में थोड़ा चर्चा करेंगे और उसके बाद में साथ देंगे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में ओमग्न सारे शोक सागर से करें। अस्मेधाधिक रचाए यज्ञ परिउपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज आदि हम करते रहे, रोग पीड़ित विस्मृति संताप सब हरते रहे। पावना मिट जाए मन से पापी अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होने यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो अमर प्राण
नारी के लिए वायु जल सर्वस्त्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पद विस्तार हो मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो प्रेम रस में तर्त होकर वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आदि पर रहे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सब पर कृपा करो भगवान सबको दो वेदों का ज्ञान सबका सब विधि हो कल्याण हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारे सब हो निरोग भगवान नाम के भंडारे सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी ओम तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या तरुणम तुमेव तुमेव सर्वं देव देवम् आप जिस महान आत्माओं की पुण्यतिथि पर ये हमने यज्ञ किया मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि जो महान आत्मा होती है हमारे बीच से चली जाती उनके बीच उन पर एक चर्चा होती है तो आने वाली जो संतत है जो आने वाली पीढ़ी है उनसे कुछ न कुछ ये सीख लेती है तो मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मास्टर जितेंद्र जी से निवेदन करूँगा कि वे जो है अपने विचार रखें मास्टर जितेंद्र सिंह जी संसार के सर्वश्रेष्ठ कर्म अग्निहोत्र यज्ञ के आज के पुरोहित श्रद्धेय आचार्य वेदक विद्वान श्री सुरेंद्र सिंह आदि की आज के यजमान राष्ट्रीय समस्त पदाधिकारीगण आर्यजनों श्रेष्ठ पुरुषों अपनी श्रद्धा आचार्य ने सारी बातें जो है अध्यक्ष के बारे में जो है बताई अध्यक्ष जी का गाना और प्रधान जी का जो है जितेंद्र जी का बाल्यान जी का जो है ऐसा में जाना निसंदेह समाज परिवार के लिए तो ही है समाज के लिए अब होनी है अक्सर ज़्यादा लंबा समय न लेते हुए ये बात सभी जो है अभी आचार्य जी ने बताई कि कैसे व्यवस्था को जाने की जो है गाँव नगर को बदलने का काम किया जो पर जो है पद बनाया है उसमें लिखा गया है कर्म योगी स्वर्गीय राहुल वास्तव में उस बात को देखकर जो है पता लगता है कि वे सच्चे जो कर्म योगी थे वे सिद्धांत के पोषक थे आज करे काल करे सो आज कर आज करे सो अब बदले बदले होगी कबूली करेगा तो पता नहीं निश्चित रूप से कुछ न कुछ बात तो थी या परमपिता परमात्मा उनसे व्यवहार करता था वे सदैव जो है ही ऑलवेज यूज्ड टू से आई हैव लॉट ऑफ वर्क बट लेस टाइम मेरे पास जो है काम ज़्यादा है और समय जो है बहुत कम है वे बार बार इस बात को कहते थे लेकिन परमपिता परमात्मा इजाद उनसे जो है मरता था वास्तव में उनकी वाणी से जो बातें निकलती थी काम तो बड़ी तेज़ी से करके ये निकालने के लिए वास्तव में समय नहीं था आज जो है परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु करना और उनके जो है दिव्य आदर्शों पर हमें चलने के लिए जो है प्रेरित करना और सत्येंद्र बालियान जी कहते हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है जो उनके जो है छोड़े गए कार्यों को पूरा करे आज अंदर की संदेह उनके कार्यों को देखकर बड़ी तेजी से काम करते हैं बल्कि ऐसा ही लगता है कि छोटा भाई जो है
अपने बड़े भाई को जो है सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है। परमपिता परमात्मा उन पूरे पूरे जन्नत रखों को शांति और सदगति प्रदान करे। ओम शांति शांति ओम। धन्यवाद जी गुरु जी, आपने अपने संबोधन से भी हमको अवगत किया। और इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते जयपाल सिंह आर्य से निवेदन करूँगा कि वे भी जो है अपना संबोधन करें। जयपाल सिंह आर्य जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। आज के शांति प्रणाली यजमान महोदय, उपस्थित सभी विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय स्टाफ एवं छात्रों वास्तव में जो दिवंगत आत्मा आज से 3 वर्ष पूर्व हमारे बीच से चली गई, परमात्मा की ऐसी इच्छा थी। समय से पहले जाना उनका एक बहुत बड़ा हानि है। परमात्मा से अपने यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, ऐसी आत्मा को सदियों में जन्म देती है। और परमात्मा से निवेदन करते हैं कि परमात्मा जो उनके कार्य अधूरे रहेंगे, भाई सत्येंद्र की सच्ची श्रद्धांजलि तो यही है कि उनके स्वप्न जो अधूरे हैं उन्हें जो है साकार करने में वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे परमात्मा, उस आत्मा को जहाँ भी जिस योनि में प्रवेश मिला हो वहाँ उसे सुख शांति प्रदान करें और इस दुख को सभी क्षेत्रवासी सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हमने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते एक परम श्रद्धे राष्ट्रीय इंटर पुलिस शाहपुर के सम्मानित प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि मैं अशोक कुमारी से निवेदन करूंगा कि ये अपने संबोधन से जो है हमारा मार्गदर्शन करें। अशोक जी। आज इस यज्ञ की शुभ मेला में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय पुलिस के अध्यक्ष जी श्री संजय बालखान जी, प्रबंधक महोदय श्री चरण सिंह जी और उपस्थित सभी धन्यवाद। आज हमारे प्रधान जी श्री जितेंद्र कुमार जी जो एक क्षेत्र के समाज सेवी के रूप में समाज की सेवा कर गए हैं, उसे वो क्षेत्र हर पल याद करता है। चाहे किसी ने उनको वोट दी है या नहीं दी है, उनका काम उन्होंने उस क्षेत्र का काम हर पल किया है। किसी ने अगर ये भी शिकायत कर दी वे कहीं क्षेत्र से बाहर हैं कि मेरा एक काम अटक रहा है, तो ये वहाँ से छोड़कर आकर अपना काम करा है। इसी के साथ हमारे पूजनीय पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल सिंह जी इस क्षेत्र में एक शिक्षा ऋषि पैदा हुए थे, श्री कल्याण देव जी, जो शिक्षा ऋषि के रूप में कहे गए थे। मैं तो ये कहूँगा कि उनका अवतार बनकर इस क्षेत्र के लिए स्वर्गीय स्वामी राहुल जी ने एक शिक्षा ऋषि के रूप में इस क्षेत्र को वो काम दिए हैं, वो योगदान दिया है इस क्षेत्र में कि शिक्षण के प्रति जागृति पैदा करती है। यहाँ उन्हें पूरा सहयोग शायद नहीं मिला, नहीं तो उनकी सोच ये थी कि इस विद्यालय नहीं वे आसपास के विद्यालयों में भी गए थे कि इस काम को भाई शिक्षा अलग जगाने के लिए, लेकिन क्षेत्र का शायद वो सहयोग नहीं मिल पाया उन्हें जो उनकी सोच थी। नहीं तो वे इस क्षेत्र को वे कहते थे कि हम देने से कोई क्षेत्र उन्नत नहीं होगा, शिक्षा दो तो शिक्षा से वो क्षेत्र उन्नत होगा। लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाई। प्रभु ने इस क्षेत्र को हमें वो शिक्षा ऋषि ज़्यादा समय तक यहाँ पर उपस्थित नहीं रह पाए युग में, ये इस क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति है। मैं उनकी आत्मा को नमन करता हूँ।
धन्यवाद जसों जी। हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पूर्व प्रधानाचार्य जी वीरेंद्र जी से मैं निवेदन करूँगा कि वे भी जो है अपना संबोधन करें। प्रधानाचार्य जी वीरेंद्र जी। हवन के कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे स्वर्गीय स्वामी अमर नायक राहुल जी 2009 में यहाँ उन्हें क्षेत्र के लोग प्रबंध समिति बनाने के लिए लेकर के आए। उस समय विद्यालय की स्थिति बहुत खराब थी, 300 के लगभग छात्र संख्या थी। यहाँ उन 300 बच्चों की भी पढ़ाई नहीं होती। कब कॉलेज खुलता है कब बंद होता है कुछ नहीं पता। व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। उनके यहाँ पर आने से जैसे ही वो यहाँ अध्यक्ष के पद पर आए तो विद्यालय में तुरंत एक नाटकीय तरीके से परिवर्तन हुआ। या तो संख्या 300 थी या तुरंत उसी सत्र में 1500 के लगभग संख्या हो गई। और टीचर्स ने मेहनत की, लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना वो करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था इस कॉलेज का नाम उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि भारत में। हमारे स्वर्गीय अध्यक्ष जी, मैं उनके साथ 10-12 साल मैंने काम किया। वो वास्तव में शिक्षा प्रेमी थे। वो शिक्षा प्रेमी थे, कहते थे कि ये जो गरीब परिवारों के, मजदूर के परिवारों के, गरीब परिवारों के बच्चे यहाँ हैं, इनकी शिक्षा पर जोर दिया जाए। और वो खेल को भी बहुत प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने खेल के लिए साइंस सेंटर की यहाँ पर व्यवस्था की, खेलो इंडिया की एक ऐसी शुरुआत उन्होंने यहाँ पर की शिक्षा के खेल के क्षेत्र में, जिसके कारण आज हमारे जो वर्तमान में अध्यक्ष सवेंद्र बालियान जी हैं, वो उसी दिशा में, और मुझे तो लगता है कि उन्हीं के द्वारा दी गई, हमारे स्वर्गीय अध्यक्ष जी के द्वारा दी गई ही प्रेरणा हम सबको प्रेरित कर रही है उसी दिशा में जाने के लिए विद्यालय को कि ये उत्तर प्रदेश में और भारत में करना, और यहाँ पर छात्रों की अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो और खेल के क्षेत्र में भी बहुत ही यहाँ के क्षेत्र के जो लड़के हैं लड़कियाँ हैं वो उनको उनका नाम हो, उनका भविष्य हो। मूल रूप से समर्पित थे, यहीं रहते थे। उनके आने के कारण यहाँ पर बहुत कुछ आया। ये डिग्री कॉलेज उनके आने के कारण आया है, वरना यहाँ पर ये डिग्री कॉलेज नहीं होता। ये इंटर कॉलेज जर्जर स्थिति में था। उन्होंने इसके पुनर्निर्माण के लिए नक्शे आदि बनवाए और उनकी योजना थी कि पूरी बिल्डिंग को नया बनाया जाए पीछे से। जिस कार्य को हमारे वर्तमान में अध्यक्ष जी सत्येंद्र बालियान जी कर रहे हैं, सफलतापूर्वक कर रहे हैं। प्रेरणा है, मुझे लगता है निश्चित है ये बात कि प्रेरणा का जो हमारा स्रोत है वो अभी भी हमारे स्वर्गीय अध्यक्ष जी अमर नायक जी हैं। कहीं ना कहीं दिशा में विद्यालय जा रहा है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और हमारे स्वर्गीय अध्यक्ष जी जितेंद्र प्रधान जी को मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद जी प्रधानाचार्य जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने राष्ट्रीय इंटर पुलिस शाहपुर के प्रधानाचार्य से देवेंद्र से निवेदन करूँगा कि वे भी हमारा जो मार्गदर्शन करें। प्रधानाचार्य इधर उधर
किया है। उनका जो दृष्टिकोण था कि बच्चों की अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो और साथ के साथ खेल और अतिरिक्त जो क्रियाकलाप है उनमें भी बच्चे आगे बढ़े। तो उसी उद्देश्य को लेकर हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी को मैं ऐश्वर्य बताना चाहता हूँ कि जितना भी मैं इस काम में सहयोग कर पाऊँगा अपना पूर्ण रूप से 100% से ज़्यादा जो है जाने के लिए लगाऊँगा। समाज मेरा सभी पूरा सहयोग करेंगे और हम सब मिल करके इस विद्यालय को स्टेट लेवल नहीं नेशनल लेवल पर भी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और अध्यक्ष जी कुछ कहे मैं उससे पहले समय याचना के साथ निवेदन करूँगा कि जिसके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ और वे भी इन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि के रूप में अपना संबोधन करना चाहते हैं तो ये जो है हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने परम मित्र और इस संस्था के अध्यक्ष भाई सत्येंद्र बालियान जी से निवेदन करूंगा कि वे भी जो है अपना संबोधन करें और अपने संबोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। भाई सत्येंद्र बालियान जी। आज बड़े भाई की पुण्यतिथि है, वो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, दोनों शास्त्रों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाल कर समय दिया। तो इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा। ये परिवार विद्यालय परिवार आभारी रहूँगा। तो मैं प्रभु से इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी दोनों भाई हैं इन्हें दोबारा इस परिवार में जानते हैं वो ये दोबारा जो विवेककारी हैं दोबारा इस परिवार उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। ये मेरी इच्छा है प्रभु से। तो आज मैं इस अग्नि को साक्षी मान के ये शपथ लेता हूँ कि इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए हम जो अपना जिम्मेदारी समाज में की है इस परिवार को दी है। ये सब विद्यालय परिवार है जो लोग यहाँ हैं, तो इसके लिए हम कोई कसर अपनी छोड़ने के लिए अध्यक्ष ने जो कार्य किए हैं वो आप सभी को पता ही है। अध्यक्ष के कार्य ऐसे नहीं है वो छुपे हुए हैं, वो तो स्पर्शवादी आदमी थे। जो उनको कहना था जो उनको करना था वो बिल्कुल जनता की चोट पर करते थे। उसी वजह से कुछ लोग उनसे नाराज हैं। जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने कभी उनको चाहा नहीं, हालांकि अमन है मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन चलो जब बात आएगी तो दिल की बात कह ही नहीं चाहिए। नेताओं ने कभी उन्हें चाहा नहीं, क्यों नहीं चाहा कि नेताओं के राष्ट्र लोग कांटा थे। जब वो किसी स्थान पर पहुँच जाते तो आज जो बताएंगे जो लोगों को ये सब खत्म हो जाता है। तो मेरी तो इतनी इच्छा है कि प्रतिभा को हम मारने का काम करें, प्रतिभा को हम दबने नहीं देंगे, समाज को भी हम विश्वास मान लेंगे। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बड़े भाई इतने कार्य छोड़ के गए हैं, डिग्री कॉलेज है चल रहा है, कहते तो सब हैं कि भाई मैं बनवा लेकिन फाइल कर देगी नहीं चलवाई। ये तो सभी को पता है, इस परिवार में चार परिवार में पता है। यहाँ दो फाइल चल चुकी थी, एक फाइल उधर खरड़ की तरफ ले जा रहे थे और जब भी जानकारी दे दी प्रिंसिपल ने विचार में भला जीता है मुझे फंदा का प्रिंसिपल नाम तो चालू है। तो उन्होंने वो फाइल रखवाई, मंत्री का दबाव बना कर जैसे भैया इस क्षेत्र में यहाँ आना था। ऊपर वाले की इच्छा थी, समाज की इच्छा थी, समाज की इच्छा जैसी व्यवस्था चली होगी मुझे नहीं पता, उसको तो मंत्री जाने उन्हें देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने उद्घाटन किया, उन्होंने सारे काम किए, हम भी उनसे कहेंगे इस बात के वैसे सही तरीके से इसमें भी कोई अच्छी कमेटी जाएगी। यहाँ का जहाँ तक कार्य है तो पुण्यतिथि, लेकिन अपना कार्य भी हम बता रहे हैं। यहाँ का स्वामी जी जहाँ तक कार्य है आपसे बताऊँ, यहाँ बाबू लोग बैठे हैं, बड़े बाबू बैठे हैं, मंदिर बैठे हैं। अगर एक पैसा जब से मैं बैठा हूँ
इधर से उधर हुआ हो, मेरी नज़र में तो है नहीं, हो सके कहीं तो भूल से होगा तो समझ पाऊँगी बता दूँ। और जब तक मैं हूँ मेरे सांस है, इस विद्यालय का एक पैसा इधर से उधर कहीं नहीं होगा। सबका मन बन चुका है, ईमानदारी से कार्य होगा। हम इस बात में धन्यवाद कार्य कर रहे हैं। छुट्टियों में बच्चे आए हुए हैं लगातार, और छुट्टी कल छुट्टी हुई थी, मैंने 40 दिन की छुट्टी है, मैंने प्रिंसिपल साहब से सलाह करके हमने तय कर लिया था, सब लोगों ने, कमेटी के लोगों ने भी कि भाई 40 दिन पढ़ाई होगी, जिसकी इच्छा होगी वो पढ़ेगा, और टॉपर्स को तो हम व्यवस्थित बुलवाएंगे। तो हम लगातार प्रयास करते हैं। पीछे आप लोग देख लो जा करके 25 लाख रुपये स्वीकार किए थे हॉल के लिए। 25 में हमने 2.5 और 2.25 लाख रुपये देते थे कि डीवाई वाई कमीशन के रूप में आप लोगों को बताया था। कभी कल को कोई बात आ गई, उसने भाई उसमें मदद करी थी, कुछ कोई बात उसने कही थी भाई कमीशन चाहेगा, हमने कमीशन से दे दिया था, कुछ उसका रह रहा भाई विद्यालय चाहेगा वो भी दे दियो भाई उसका, उसके साथ ये तो आप लोग तय करूँगा विद्यालय से कितना कमीशन किसे चाह रहा है। देखो मैं तो मना नहीं करता, लेकिन ये आप लोग तय करेंगे भाई विद्यालय को चाह रहा है, उन्हें देने की सभी आप लोग दीजिए। तो उसमें 35 लाख सुनील बाबू लगे होंगे सभी, 35 लाख 25 के 35 विद्यालय लगा दिया। एक पैसे का आप लोग इस विद्यालय को नहीं, ये प्रिंसिपल साहब को पता लगता होगा। आप लोग भी पता है तो जमीन है कुछ नहीं है, इधर कुछ लोग बैठे हैं, ये है सामाजिक लोग हैं, इन्हें वैसे तो कहना चाहिए, लेकिन ये सामाजिक नहीं है। इनकी बार बार मैं कह चुका, बड़ी बड़ी जो है भाई पंचायत में भी, दंगल में भी, बड़े आयोजन में मैं कह चुका कि ये सामाजिक लोग हैं। अगर ये इस कॉलेज का कुछ भला करते, समाज का भला करते, तो यहाँ कम से कम आज 10 कमरे 40 लाख रुपये के लगभग रुपये हैं, और ये बेईमान लोग हैं। 40 लाख रुपये लोग बचे हैं इस कॉलेज के, और इस कॉलेज का कितना हित ये लोग कर रहे हैं, इनका समर्थन नेता कर रहे हैं। आप ये लगा लो 10 कमरों में कितने बच्चे बैठ जाएंगे, बिल्कुल आप बताओ कितने बच्चे बैठ जाएंगे? 1000 मतलब 1000 नहीं तो 500-700 बच्चों का ये भाग्य खराब कर रहे हैं लोग, और समाज कहना नहीं चाहता। बड़ी मतलब बड़ी विपरीत परिस्थिति है। हम लोग कहते भी हैं तो उसे भर के मददते हैं, तो नहीं हर आदमी का करते हुए बढ़ता है ना। बेईमानों को वगैरह बेईमानों क्या कर रहे हैं आप लोग काम, ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना चाहिए। मान लिया ये बच्चे शिक्षा से अछूते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा दायित्व है। जब हमें समाज में यहाँ बैठा है तो हम बात तो कहेंगे, कहने के लिए हमें भेजा गया है, उसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है। अगर कोई सही बात कह रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है। इस तरीके का ये काम कर रहे हैं, क्या इनको आमदनी मिलनी रही, इन्होंने दुकान भी बेच ली, दोबारा दुकान बेच ली, मैं जो है पगड़ी दे दी बेईमानों में, ये जो है देना नहीं चाहते कुछ भी बोलने का, तो बढ़िया बात नहीं है। जो इनके पास बैठता है उनको भी बता दो, अगर मैं जिंदा रहा तो कॉलेज की दुकान खाली करूँगा, कोई सूरत में है बिल्कुल नहीं वहाँ पे लगा। उसमें चोरी के गैर कल उन्होंने मेरे को प्रेशर बनवा दिया, हरिंदर मधुर का बनवा दिया, और तमाम लोगों का, उमेश का भी है, जहाँ कई लोग हैं जिनका सहारा चाहिए। अच्छा वो लोग ये क्यों नहीं कहते हैं भाई तुम गंदा काम तुम कर लो, मैंने चोरी किया तुम्हारा गंदा काम है, बिल्कुल तो सामान में बनना, ऐसे काम का सिफारिश ना करो। शिक्षा का मामला है, क्षेत्र का मामला है, एक आदमी होने के लिए या 800 आदमी पेट पर लाठी मारे, 800 बच्चे पता नहीं कितने अधिकारी बन जाएंगे, कौन कैसा बच्चा कहाँ निकल कर चला जाएगा, स्कूल का कितना नाम कर देगा। तो ये तो हमारा आपका सभी का फर्ज बनता है कि संस्था को बचाने के लिए हम लोग आग्रह हों और मेहनत करें। और मैं तो देखो ऐसा काम करके जाऊँगा, ना तो कोई नेता करने का, कोई नेता नहीं करने का। किसी की माँ ने सामना नहीं खा 10 घंटे यहाँ पे दिल्ली में बैठ कर अपनी गाड़ी में तेल डालकर यहाँ अपना दिमाग खराब कर। अगर कोई ऐसा हो तो आ जाओ, मैं अलग बैठूँगा अपनी कुर्सी डाल कर, उसे 10 बना दूँगा इस पुलिस का, इस समाज से हाथ जोड़, लेकिन कुछ नहीं, ये सब अपना घर भरते हैं, अपना घर भरते आए हैं, भरते रहेंगे, कोई मने कोई रहे कोई। पर वो टाइम ऐसा होता है कि अच्छे आदमी को नहीं देखता आदमी, उस टाइम पार्टी बंदी मांगे, कोई किधर भाग गया, कोई किधर भाग गया। अगर अच्छाई भी आकर जाना है तो हम सब लोगों को मिलकर सहयोग करना चाहिए अच्छे आदमी का। चलो वो तो समाज की इच्छा है, हमारा वो तो बदल नहीं सकते, वो तो सबकी इच्छा होगी बदल जाएगा, तो वो इच्छा होगी बदल जाएगा। इतना जरूर है रास्ते जी, हम आज आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि इस कॉलेज का बच्चा एक न एक दिन उत्तर प्रदेश में एक तरीके से प्रथम, उम्मीद तो अभी बात करता हूँ प्रिंसिपल साहब से, लेकिन आएगा उत्तर प्रदेश में हम इस कॉलेज को अभी की बात कोशिश कर रहे हैं पूरी की लेकर आए पर। कई बच्चे हैं वो भी इसे ध्यान दे रहे हैं, उनका स्वास्थ्य धन्यवाद गुरुमा मंगलराम पहलवान जी का, एक नए पैसे का
ऐसे इंसान है कि लालच नहीं है और सुबह शाम अपना समय देते हैं। भगवान बस ये कहता हूँ भाई उम्र और बढ़ा दे, 200 कर दे, 200 से 300 बढ़ाते रहे ऐसे इंसान। लगातार उसका काम चलता है, समाज में जो लगातार लगा हुआ है कोई जानता नहीं है। नेता आ जाओ धुला कुत्ता बेहतर कुर्सी घेर देंगे, चाट पकड़ी खुआ देंगे बढ़िया डाल। और जो समाज के भले के लिए काम कर रहा है इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये नहीं बोल रहे, कौन सोच रहा है इनके बारे में? लेकिन अगर ये मेहनत करते रहे तो वो दिन दूर नहीं, मेहनत को कोई घोष नहीं सकता, छीन नहीं सकता। समाज का विकास नहीं है, अगर चलो कमी हो तो चलो मामला ऐसा हम सब लोग मेहनत करेंगे। आज मैं दोनों भाइयों को हाथ जोड़ के विश्वास दिलाता हूँ दुनिया में है कि इस कोई से खराब काम नहीं होगा, यहाँ बढ़िया काम होंगे। आप देख के जाओ, थोड़ा सा समझ लो, अच्छे बच्चे स्वास्थ्य और उसमें सब जगह अच्छे निकलेंगे और अच्छे कार्य हों। और अगर दुनिया की समस्या बनती है उससे कि हम अपने तरीके से समाज से किसी नेता पेता से जो किसी विचारधारा कुछ ठीक हो, ठीक लोग भी हैं राजनीति में, ऐसा नहीं है, सब सहयोग भी कराया है। यहाँ जैन चौधरी ने जो 40 लाख रुपये हमारे एक बार कहने पर दे दिया है, फिर भी पूछ रहे थे मेरे से कि भाई हो जाएगा क्या, काम लगा नहीं होगा, समाज से करेंगे, फिर भी नहीं होगा आपसे करेंगे। तो यहाँ ऐसे भी लोग हैं। संजीव पालयान ने भी यहाँ 45 लाख रुपये दिए हैं और ये इधर ये भी लगवाए है। संजीव पालयान ने भी काम किया है, ऐसी बात नहीं। और मुझे नहीं लगता और कोई आवेगा यहाँ 5 पैसे भी दे देगा, मुझे नहीं लगता, कहने नहीं चाहिए, देनेगा नहीं 5 पैसे भी, उसका भी हिसाब देगा। तो हिसाब तो मैं कह रहा हूँ संयुक्त करने की कोई लेना चाह समाज का हिसाब दोस्तों। तो मेरा तो यही आपसे निवेदन है, कोई गलती सलती हो उसके लिए माफ़ी और आप सबका बार बार धन्यवाद। चाय पानी पिलवाई जाए थोड़ा सा जो टॉप आवेगा 2 लाख रुपये शास्त्री जी 2 लाख रुपये देगा कॉलेज उसको, उसमें 1 लाख रुपये मैंने कह रखे, प्रिंसिपल साहब ने कह रखे, हमारे 3 प्रिंसिपल हैं तो एक कोषाध्यक्ष भी हैं, 7 प्रिंसिपल थे, उनमें भी अपना उनका विचार तो कुछ ऊपर भी है पर नहीं, उन्हें पेंशन ही मिलती है। कुछ विचार तो मत दिया करवा दो ना कि मैं 1,56,000 रुपये मिलते हैं, इनके बढ़ा से कुछ क्या होगा, इनके बढ़ जाए उन्हें पेंशन ही मिलती है, मुझे पेंशन ही तो मिले, फिर भी 1 लाख रुपये की व्यवस्था करूँगा। आप लोग निश्चित हो 2 लाख रुपये अगर कोई कमेटी विद्यालय को देती हो इस देश में तो उस कमेटी को मुझे बताइए। आप प्रयास का है सिर्फ इस क्षेत्र के लिए अच्छे बच्चे निकालने का, अच्छे बच्चे निकलेंगे तो रोजगार तो वो छीन लेंगे। नेता नहीं करने का इस काम को, नेता तो छूट लगा, नेता को तो तनख्वाह भी है, कमीशन भी है, बच्चे भी हैं और हर जगह से तो उसे परसेंटेज जहाँ से 20% तो उसे भर दिया हुआ ठेकेदार को। भाई यहाँ तो कोई खाने का नहीं, तो 24 साल का अमन बना वो वोट बनागा, 1 पैसा का कोई ठेकेदार खावा ना कोई खावेगा तो मेरे खान नहीं देने का बात जानी को खाने का, जब मैं ही नहीं खाता तू खाओगा कुछ। तो मैं तो आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ शास्त्री जी, अब 40 दिन पढ़ाई चलेगी, मैं भी यहीं रहूँगा, ज़्यादा समझ दूँगा, थोड़ा मुझे समाज में जाना पड़े। मैंने साहब भले आदमी हैं, लगातार यहीं रहते हैं, कभी ये नहीं कहते एक बार कह दो मैंने साहब अच्छा भाई आ गया, इनका यही रहे अच्छा आ गया, तो इतना भी बहुत है। लगातार वो समझ दे रहे हैं, बीच में दिक्कत हो गई थी, पोता भी जो है दिक्कत में आ गया था, घर भी दिक्कत में है, लेकिन कहीं हो रहा है को अगर कोई हमारा हमें कहीं मदद मिलेगी तो हम सहयोग की भी की कोशिश कहीं हो रहा को करेंगे। अगर कोई ऐसी बात हमारे हाथ में आई तो हम करेंगे वह भी कोशिश, क्योंकि परिवार से जुड़े हैं लोग, ऐसी बात नहीं और दिक्कत में चल रही। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मिलकर यहाँ भेजो। प्रिंसिपल साहब PhD है और आयोग से आए हैं और बड़ी कोशिश के साथ हम इन लोगों को लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास वीरेंद्र सिंह है, हमारे कोषाध्यक्ष भी है, प्रिंसिपल साहब भी हैं, गुरु जी भी हैं, बड़े हैं, लगातार यहाँ समय देते हैं। रिटायरमेंट होने के बाद तो आदमी वैसे बीच करें, लेकिन ये 2-3 दिन अपनी गाड़ी लेकर भी आते हैं, किराया भाई इसमें तेल भी लगता है, समय भी देते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो ऐसा नहीं है, मंगलराम पहलवान भी लगातार समय देते हैं, सुरेश पहलवान भी यहाँ लगातार समय देते हैं, प्रधान भी देते हैं, बाकी सभी लोग देते हैं। हमारी पूरी कमेटी है, जल्दी बड़ी आदमी है, चलो 2 साल में बड़ी है, लेकिन कहते आ जाए तो बड़ा ईमानदारी से कार्य चल रहा है। आप लोग भरोसा करें, 1 साल का समय हमारा हो रहा है, 1 साल में हम ऐसा कर देंगे कि इस कॉलेज आदमी ये कहेंगे हाँ कॉलेज हो तो शाहपुर जैसा है तो भी ऐसा ही, लेकिन 1 साल में ऐसा कर देना। हम सब लोग मिलकर, हमारी टीम है, मैं अकेला नहीं हूँ, उसका श्रेय आपको जाता है शास्त्री, आप भी कई जगह बैठ कर कहते हैं इस परिवार के बारे में, तो उसमें सब लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, सभी लोग हैं,
सभी के लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसके आगे बैठ जाओ जी। अच्छे अच्छे तो लगा रखा है। ये चल रहा है उधर आप आगे ये खड़े। ओम स्वस्ति न इंद्रो वरुणः सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्वदेवः स्वस्ति न धारिष्ठेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णे वीक्ष्य